हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से जाके देख सकते हो। और ये कुछ लोग जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से देख चुके हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो है उनका प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बता दूं ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, गेट 2022 तक के क्वेश्चंस का ये है, कंप्यूटर साइंस गेट 2022। तो हमारी प्लेलिस्ट जहां तक खत्म हो जाती है गेट 2023 के लिए। ठीक है, और जिन लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट देखी है, मोस्टली हो सकता है कि टेलीग्राम ग्रुप पे एडेड हो, नहीं है तो ज्वाइन कर लेना। वहां पे अगर आप डाउट पूछोगे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वहां मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द डैश इज टू हाई फॉर इट टू बी कंसिडर डैश। देखो फेयर, फेयर देखो FARE, फेयर का मतलब ये है प्राइस वाला, है ना। प्राइस इज टू हाई, वो वाला फेयर है। ठीक है, ये बी तो कुछ और ही होगा वर्ड, तो ए और बी तो खत्म हो गया। सेकंड क्या है, इज कंसिडर टू बी फेयर। यहाँ पे फेयर आएगा सही वाला, कि बोलते हैं ना उचित, ये सही नहीं है कि तुमने इतना प्राइस दे रखा है, ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन yx is defined in the interval 0 to 1 on the x-axis as yx is equal to 2x between 0 to 1 by 3, 3 between 1 by 3 to 3 by 4, 1 from 3 by 4 to 1। ठीक है, which one of the following is the area under the curve for the interval 0 to 1 on x-axis। देखो ये x-axis है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ ना, हमें 1/3 और 3/4। ठीक है, ये 1/3 हो गया, ये 3/4, ये 1। 0 से लेके 1/3 तक 2 है। ठीक है, और 1/3 से लेके 3/4 तक 3 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है 1, है ना। लग नहीं रहा बट समझ जाओ। तो क्या पूछा उन्होंने, एरिया अंडर द कर्व। तो बस इनको डिवाइड कर लेते ना हम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, देखो ये तो 1/3 है। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/3। ठीक है, प्लस और ये वाला एरिया 3 इंटू 3/4 माइनस 1/3, 3/4 माइनस 1/3, 12, 9 माइनस 4, 5/12, है ना। प्लस हाइट 1 है, विड्थ कितनी, 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3, प्लस ये आ जाएगा 5/4, प्लस ये आ जाएगा 1/4। तो 12, ये आ जाएगा 8 प्लस 15 प्लस 3, है ना। हम्म, 8 प्लस 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15, 8, 23, 3, 26/12। अच्छा सी आ रहा है, 13/6। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आर बी द रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 6, देन वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन r+2, r+3, r+4, r+5। ठीक है, तो अगर r इसका रूट का इक्वेशन तो x की जगह मैं r पुट कर सकता हूँ ना, ये तो मतलब है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा r² प्लस 5r प्लस 6। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा r² प्लस 9r प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखो r² की वैल्यू पुट करो, देखो r² प्लस 6, r² प्लस 6 किसके इक्वल आ जाएगा, -2r के। ठीक है, और यहाँ पे तो 20 है, यहाँ पे r² की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो आएगी -2r -6 प्लस 9r प्लस 20। ठीक है, ये आ जाएगा 3r, ये आ जाएगा 7r प्लस 14। ठीक है, इसमें 7 कॉमन निकालो, 21r
आर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो बाहर नहीं करते। ये कितना आ जाएगा 21 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 2r। आर स्क्वायर प्लस 2r किसके इक्वल आ जाएगा -6 के, तो 21 इंटू -6 तो -126। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो ऑल 4 स्टेटमेंट्स all students are inquisitive, some students are inquisitive, 3 no students are inquisitive, d statement 4 है some students are non inquisitive। ठीक है, from the given 4 statements find the 2 statements that cannot be true simultaneously। ठीक है, assuming that there is at least one student in the class। तो कौन सी दो स्टेटमेंट जो है कभी ट्रू हो ही नहीं सकती साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, देखो all students are inquisitive और some student सॉरी थर्ड देखो नो स्टूडेंट, ये कभी भी साइमल्टेनियसली ट्रू हो ही नहीं सकती अगर स्टूडेंट एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन क्लास में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल गलत है, मतलब एक साथ नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि ए पैलिंड्रोम इज अ वर्ड दैट रीड्स सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इन अ गेम ऑफ वर्ड्स ए प्लेयर हैज द फॉलोइंग 2 plates painted with letter A or D. From the additional plate given in the options, which one of the combinations of additional plates would allow the player to construct a 5-letter palindrome? The player should use all the 5 plates exactly once. The plates can be rotated in their plane, है ना। तो पैलिड्रोम क्या हो गया, बस कि हम आगे से और वर्ड को और पीछे से बड़े सेम आ जाए। जैसे सपोज करो मैं वर्ड नहीं नाम बता रहा हूँ किसी का ना, जैसे नितिन नाम है NITIN, है ना। आप आगे से देखोगे NITIN, पीछे से देखोगे NITIN। समझ आ गया, मतलब एक तरह से मिरर इमेज हो गया ना, कि ये दो वर्ड सेम है, ये दो वर्ड सेम है ना। ये भी हो सकता है कि ये चारों वर्ड ही सेम हो, ये तीनों वर्ड सेम हो, है ना। मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए, वो चीज है। तो और इन्होंने बोला कि रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जैसे डी, ये भी डी है, अब रोटेट करके है तो डी है, उल्टा लिखा हुआ आप सही कर लेना। तो जो ऑप्शन ए है, मेरे पास क्या क्या लेटर आएंगे, ए डी तो मेरे पास पहले ही है, डी डी जे। तो अब इसमें क्या हो गया, सिंगल वर्ड जो आ गया, देखो इसमें सिंगल वर्ड ओनली एक होना चाहिए, कि जो ओनली एक है जिसका किसी का पेयर नहीं है, मिन, है ना, मैक्सिमम एक। ठीक है, हो सकता है तीनों सेम हो, एक से ज्यादा सिंगल वर्ड नहीं हो सकते। जब देखो देखो ए और जे, तो ये पॉसिबल बना ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, और अगर देखें सेकंड, ये क्या है, ए डी आर ए आर, तो इसमें चेक करो, आर आर है, ये पेयर है, डी ए है और डी अकेला है, तो ये बन जाएगा, देखो आर राडार बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये बनाना चाहिए, आई थिंक बर्ड तो कुछ होता नहीं है, बट एग्जैक्ट पता नहीं वर्ड होता है नहीं होता, बट बन रहा है ना, ARDA DRA, यहां से भी होगा ARDRA। ठीक है, बन रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। सिमिलरली ADZED, इसमें सिंगल वर्ड देखो 3 है, जिनका के साथ पेयर ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ एक हो मैक्सिमम, और ADILY, इसमें तो सारी अलग है, ये आई थिंक डेली बन रहा होगा, डेली, और ये पता नहीं क्या बन रहा होगा, जेड आएगा, चलो जो भी है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो आपको इसका मतलब पता नहीं, बट इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे ना, सीधा ये नहीं लिखा पैलिंड्रोम बता दो। ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है कि फिर आपको मतलब पता है नहीं पता, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव्स व्हाट कैन मेजर इंप्रूव, सम अदर बिलीव दैट व्हाट गेट मेजर्स गेट गेम्ड। One possible reason for the difference in the belief is the work culture in organization. In organization with good work culture, metrics help improve outcomes. However, the same metrics are counterproductive in organization with poor work culture, है ना। Measured का मतलब क्या है कि हम
कोई चीज मेजर कर रहा है ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितना काम कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो कुछ लोगों का मानना है कि इंप्रूव करती हैं चीजें इससे, कि अगर हम सबकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना काम कर रहा है, तो हो सकता है कि बाकी लोग मोटिवेट हों कि मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरे वो लोग कहते हैं कि वो गेम बन जाता है फिर, कि एक दौड़ लग जाती है आगे बढ़ने की। ठीक है, वो भी मतलब है इसका। तो इन्होंने बोला कि वन पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंस इन द बिलीव वर्क कल्चर, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्क कल्चर कैसा है। तो ये बोलता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा है तो ये जो मैट्रिसेस हैं ये इंप्रूव करते हैं आउटकम। ठीक है, बट अगर आपका वर्क कल्चर ही खराब है, पुअर वर्क कल्चर है, तो ये मैट्रिक्स काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, उल्टा असर हो जाता है इनका। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसमें से करेक्ट क्या है वो देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से। मैट्रिक्स आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद पुअर वर्क कल्चर, गलत, पुअर में यूजफुल नहीं है। बी मैट्रिसेस आर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, ये बात सही है ना, वही बात तो बोली हमने। मैट्रिसेस आर ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, ये बात गलत है। ठीक है, मैट्रिक्स आर नेवर यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद गुड वर्क कल्चर, ये भी गलत है। देखो इस बहुत ही सीधी लैंग्वेज में दिया हुआ ना ऐसा, आपको अगर इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं भी पढ़ी हमने तब भी हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिसेंट कंडक्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट बॉयज कॉन्स्टिट्यूट 65% ऑफ दोज हु अपीयर फॉर द टेस्ट, मतलब जितने लोगों ने टेस्ट दिया उसमें से 65% क्या है, बॉयज हैं, एंड गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रिमेनिंग कैंडिडेट्स, मतलब 35 होंगे गर्ल्स, 65% बॉयज हैं, जितनों ने टेस्ट दिया 35% गर्ल्स हैं। ठीक है, एंड दे, गर्ल्स वाले सेंटेंस का कंटिन्यू है, गर्ल्स कॉन्स्टिट्यूट द रिमेनिंग कैंडिडेट्स एंड दे यानी कि गर्ल्स अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये तो हो गया अपीयर वाला, जितने। अब क्वालिफाई की अगर बात करें, हमें नहीं पता कितने अपीयर हुए हैं, ठीक है, ना हमें पता कि क्वालिफाई कितने हुए हैं, बस ये है पता है कि जितने क्वालिफाई हैं उसमें 60% गर्ल्स हैं, 40% क्या है, बॉयज है, ये मतलब बना इसका। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल इन्फेरेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द अबव पैसेज। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्वालिफाइड, गलत, 60% लड़कियां क्वालिफाई हैं, और 60% जितने क्वालिफाई हैं उसमें से 60% लड़कियां, ठीक है, ऐसा मान लो। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर फॉर अ टेस्ट, गलत, 65% बॉयज हुए हैं, 35% गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर फॉर द टेस्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर, ये तो गलत है ना, ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज, बी और सी दोनों ही गलत होगी इस वजह से। डी बोलता है कि नंबर ऑफ बॉयज हु क्वालिफाइंग द टेस्ट इज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ये बात सही है ना, 40% है बॉयज जो क्वालिफाई हुए हैं टोटल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 5 balls of same size and shape. 3 of them are green colored ball and 2 of them are orange colored ball. Balls are drawn from the box at one at a time. If green ball is drawn, it is not replaced. मतलब green ball को हम बाहर ही रख देंगे, अंदर नहीं डालेंगे वापस। If orange ball is drawn, it is replaced by another orange ball. Orange ball निकालेंगे तो हम एक और orange ball डाल देंगे ना। First ball is drawn, पहली बॉल निकाली। What is the probability of getting orange ball in the next draw? ठीक है, पहली बॉल हमने निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे वो ऑरेंज होगी। तो ये डिपेंड करता है पहली बॉल पे, पहली बॉल क्या हो सकती है, ग्रीन हो सकती है या ऑरेंज हो सकती है। अगर मैं बात करूं ग्रीन और ऑरेंज, 3 ग्रीन है, 2 ऑरेंज है, तो ये हो सकता है कि पहली बॉल ग्रीन हो, प्रोबेबिलिटी जो है सेकंड बॉल की ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो 2 केस बनते हैं, पहली बॉल ग्रीन हो सकती है, पहली बॉल ऑरेंज हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी, पहली बॉल सपोज करो ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 बाहर आने की, इनटू, अब मैंने क्या किया है, अब हमने ग्रीन बॉल निकाली और उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ग्रीन बॉल को, तो अब क्या होगा, ग्रीन बॉल बचे होंगे 2, ऑरेंज भी 2। ठीक है, तो अब सेकंड बॉल ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4 प्लस, और क्या हो सकता है कि पहली बॉल ही ऑरेंज निकली थी, पहली बॉल ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी थी 2/5, बट ऑरेंज हम
रिप्लेस कर देते हैं, अंदर दोबारा डाल देते हैं, तो अभी अंदर उतनी ही बॉल है, 3 ग्रीन है 2 ऑरेंज है, तो इट मींस टोटल भी 5 है, तो दोबारा ऑरेंज निकालने की प्रोबेबिलिटी की 2/5। तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/10 प्लस 4/25, ठीक है, ये आ जाएगा 50। 5 से 15, 4 दूनी 8, 23/50, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कॉर्नर्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नेम्ड यूजिंग डिस्टिंक्ट लेटर P, Q, R, S, T, U, but not necessarily in the same order. Consider the following statements. Line PR is parallel to line joining QS. P is placed on the side opposite to corner T. S and U cannot be placed on the same side. ठीक है, तो देखो मिड पॉइंट है, बस आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ट्रायंगल की, कि कभी भी हम ट्रायंगल बनाएंगे अगर, ठीक है, एक हमने ट्रायंगल बनाई है, तीनों साइड के मैंने रैंडम सी बना लो, चलो तीनों साइड के मैंने मिड पॉइंट मिला निकाले, है ना, तो इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट निकाले तो ये लाइन जो है, ये लाइन इसके पैरेलल आएगी, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल आएगी, और ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम बनाते हैं अपना मेन क्वेश्चन का। अब इन्होंने पहली चीज क्या बोली है कि पी आर जो है वो पैरेलल है क्यूएस के, इसका मतलब पी आर ऐसे क्यूएस ऐसे हो सकता है, या पी आर ऐसे क्यूएस ऐसे ऐसे होने वाला है, बट इसको हम अभी नहीं दिखा सकते। P इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑपोजिट टू कॉर्नर T, तो P जो है, जो T है, T ये है कॉर्नर, T कॉर्नर है पक्का, है ना, उसकी ऑपोजिट साइड P मतलब यहाँ पे हो सकता है। अब देखो पॉइंट कहाँ कहाँ पे होंगे, यहाँ पे 6 पॉइंट ये हो गए ना, 3 कॉर्नर 3 मिड पॉइंट टोटल। अब P देखो, P इस साइड पे है T के ऑपोजिट, तो इसका मतलब P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं पहले क्या लेता हूँ, P यहाँ पे, P मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो पी आर किसके पैरेलल है, क्यू एस, तो P और R एक लाइन है, इसका मतलब R यहाँ पे हो सकता है कि पी आर ऐसे हो जाए और क्यू एस ऐसे हो जाए, दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना आपस में लाइन। यहाँ हो सकता है कि R यहाँ पे हो, पी आर ऐसे हो, क्यू एस ऐसे हो, पॉसिबल है। या फिर R यहाँ पे हो सकता है कि पी आर ऐसे हो, क्यू एस ऐसे हो, ठीक है, ये पॉसिबल है। और इतने सारे केस बनाने पड़ेंगे हमें, चलो बना लेते हैं लगभग। ऑप्शन भी देख लेते हैं, देखो P कैन नॉट बी प्लेस एज कॉर्नर, ये गलत है ना, देखो P का कॉर्नर, ये वाला केस कर लेते हैं अपन, R यहाँ पे है, तो S और U यहाँ पे आ गए, Q और S, Q और S, बट S एंड U कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम साइड। तो अगर मैं R यहाँ पे ले रहा हूँ तो R गलत ले रहा हूँ, R यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, R यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, फिर QS यहाँ पे आ जाएगा, और QS यहाँ पे, U यहाँ पे, S यहाँ पे, Q यहाँ पे, ठीक है, एक केस बन गया। अब A तो गलत हो गया, P ले सकता हूँ ना मैं कॉर्नर पे, जरूरी नहीं है कि हो ना हो, ले सकता हूँ मैं, है ना। और S कैन नॉट बी प्लेस एट कॉर्नर, ये पॉसिबल है। U कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द मिड पॉइंट, क्यों नहीं हो सकता, पी आर इसके पैरेलल है, S और U नहीं है, तो U भी हो सकता है। अच्छा सॉरी, U मिड पॉइंट पे था पहले, मतलब U कहीं भी हो सकता है। R कैन नॉट बी प्लेस्ड एट कॉर्नर, ये गलत है, R कॉर्नर पे बनाया ना मैंने। S आएगा, देखो S इज नॉट प्लेस्ड एट कॉर्नर, क्यों, क्योंकि देखो P जो है यहाँ पे आएगा। अब मैंने अगर P बीच में भी ले लिया, सपोज करो मैंने P यहाँ पे ले लिया, ठीक है,
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो आर यहाँ पे है, ठीक है, आर सपोज करो यहाँ पे, अगर देखो आर मैं इसी साइड पे लूंगा, इस लाइन पे ले लूंगा, तो फिर तो क्यू एस यहीं पे आने वाला है, एस तो कभी आएगा नहीं। एक चांस है कि मेरा आर यहाँ पे हो, तब मैं बोल दूं कि क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे, ऐसा कुछ होने वाला है, बट यू यहाँ पे आएगा, तो एस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एस यहीं पे आएगा। एस के कॉर्नर पे आने पे चांस था, बट थर्ड जो पॉइंट है वो उसका चांस खत्म कर देती है, ठीक है, तो इस वजह से आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले बना रखा है कि a plot of land must be divided between 4 families. They want their individual plots to be similar in shape, not necessarily equal in area. ये बात इंपॉर्टेंट है, उनको शेप सेम चाहिए, एरिया इक्वल नहीं चाहिए, है ना। The land has equal squared plots, poles marked equal square pole है, ये पोल है सारे, marked as dot in the given. Two ropes R1 and R2 are already present and cannot be moved. दो रस्सी हमने ऑलरेडी लगा दी है। What is the least number of additional straight ropes that need to be create the desired plots? A single rope can pass through 3 poles that are aligned in a straight line, है ना। तो हम ऐसी कितनी रस्सी लगाएं कि 4 हिस्से में बढ़ जाए। देखो जैसे ये एक रस्सी है, क्यों, क्योंकि ये 3 पोल को पास कर रही है, 3 पोल कनेक्ट कर रही है ना, एक पार्ट है, तो मतलब मुझे एक रस्सी मिलेगी तो मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ स्ट्रेट लाइन में, ऐसे 3 पोल कहीं पे भी, ठीक है। अब हमें 4 हिस्से करने, देखो अगर मेन दिक्कत किसकी वजह से है, इसकी वजह से, अगर ये ना होता फिर तो हम सिंपल ऐसा ये डिवाइड कर लेते, बट ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अब देखो जो भी जिसको भी ये कॉर्नर मिलेगा उसकी शेप ऐसी सी आएगी, है ना। अब सपोज करो ये तो 3 हिस्से बन गए ना, तो मुझे क्या चाहिए, ऐसी शेप चाहिए इन दोनों के लिए भी, ऐसा होगा ना, एक प्लॉट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका अगर आप देखोगे, अगर मैं ऐसे मिला दूं, तो क्या यहाँ वाले और यहाँ वाले को भी एक ऐसी शेप मिल गई, ये कॉर्नर थोड़ा ऐसा सा है, और अब हमें डिवाइड कर देना बस ऐसे, ठीक है। देखो 3 रस्सी आ गई, 3, एक ग्रीन वाली 3 पोल को कनेक्ट कर रही है, एक रेड वाली 3 पोल कनेक्ट कर रही है, 1 2 3, ब्लू वाली 3 कर रही है। अब क्या शेप एक जैसी नहीं है, ये वाली देखो, ये देखो साइज अलग है, शेप एक जैसी है। अब ये देख लो कि अगर मैं 1 डिस्टेंस लूं, ये डिस्टेंस 1 है, दो पोल के बीच में डिफरेंस जो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 1, ये वाला लेंथ हो जाएगी 2, ये भी 2, ठीक है। आप इस पे कंपेयर करो, ये 4 है, ये 4 है, ये 2, ये 2, तो हर लेंथ डबल है ना। देखो बड़े वाली 4 4 है, इसमें 2 2 है, इसमें छोटे वाली 2 2 है, इसमें 1 1 है, ठीक है। मतलब अगर रेशो देखा जाए वही है, साइज अलग है बट एग्जैक्ट शेप वही है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका, कितनी रस्सी लगाई हमने, 3, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं गेट 2022 में, जिसमें कुछ ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से आया है क्वेश्चन, है ना, वो थोड़ा बस आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि वहां पे आप कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है, क्या सोचते हो। और ये 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट हमारे, इसके साथ ऑल क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, गेट 2010 से लेकर गेट 2022 तक के एप्टीट्यूड के, जो मैथमेटिक्स पार्ट वाले हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश वाले पार्ट मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम कराए हैं, जो 2020 के बाद वाले हैं उसमें मैंने आंसर बता दिए, बट अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखना हो तो कोई और अच्छा सोर्स देख लीजिए आप, ठीक है। तो फिर भी डाउट हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द ब्रेन शॉक्स।